अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और बस हम हस्ब आदत सारी ब्लाइंड्स खोल रहे हैं। पर्सनली हमें रोशनी और धूप बहुत पसंद है, तो उठते साथ ही हमारा पहला काम ये होता है कि हम सारी विंडोज़ वगैरह जो है उन पर से ब्लाइंड्स हटा देते हैं ताकि घर में से रोशनी और धूप का गुजर होए। अगर जैसे सर्दियाँ हैं आजकल तो विंडो वगैरह नहीं खोलती हूँ, लेकिन गर्मियों में हम विंडो भी खोलते हैं ताकि ताज़ा हवा जो है उसका घर से गुज़रना बहुत ज़रूरी है। गो के गर्मियों में हवा के साथ साथ बहुत सारी मक्खियाँ और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो जी आज है सैटरडे और हमारी ना वॉशिंग बास्केट की जो लिड है वो हो गई है ब्रेक, तो उसके लिए हम जा रहे हैं देखने वॉशिंग बास्केट और देखते हैं कि हमें अगर कोई मुनासिब कीमत में मिलती है यहाँ से। तो बस बहुत सारी नई चीज़ें आई हुई थी। ये बड़ी वियर्ड सी मुझे कैंडल लगी और कुछ अच्छे डिज़ाइन भी थे यहाँ पर, और स्पेशली ये जो लैम्प शेड्स थे ये भी बहुत मज़े के थे। स्टोरेज का बहुत सारा सामान आया हुआ था और किचन के बहुत सारे आइटम्स थे। तो चीज़ें तो ख़रीद लें लेकिन घर में रखने की जगह भी नहीं होती है। तो फुट पैक लिया अपने लिए, ट्रीट करेंगे किसी दिन अपने आप को। और एक हमने कुछ चीज़ें क्या आप भी लिस्ट बना के आते हैं? कुछ हमारी लिस्ट बनी हुई है, उसके मुताबिक भी हम अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। और ये बिस्किट हम बहुत देर से ढूंढ रहे थे, मिल गए हैं आज, तो ये ज़रूर लेके जाएंगे इंशाल्लाह, इनको एंजॉय करेंगे घर वापस आके, क्योंकि छुट्टी है। और हमेशा ही हम पूरा अपना वीकली, जो लोग हमारे वीडियोज़ वगैरह देखते हैं उनको पता है कि गार्लिक जिंजर और प्याज काट के रख लेते हैं तो फिर कुकिंग बहुत आसान होती है। तो बस हमने अपनी चलाई जी हाउस हेल्प, यही है हमारी हाउस हेल्प यहाँ पर। तो सारे प्याज वगैरह काट के रख लेंगे और उसके बाद हम इसमें गार्लिक जिंजर सेम बोल में ही पीस के रख लेंगे। तो आज है मायदा के लिए एक बड़ा दिन। बहुत अरसे से इसके लिए हमने एक बुकिंग कर रखी थी और ये है आज की उसकी आउटफिट। और हम जा रहे हैं ग्लासगो हाइड्रो, जहाँ पर एक जो यहाँ पर यूके में स्ट्रिक्टली कम डांसिंग शो है, उसका लाइव शो है आज। तो मायदा अपनी फ्रेंड्स के साथ वो देखने जा रही है और हम भी उसको कंपनी कर रहे हैं। तो आज दिन बहुत अच्छा था, कम से कम सूरज निकला हुआ था। तो यहाँ ये 8,000 लोगों की गैदरिंग थी। और एक काम बात जो है वो हम बड़ी सोच रहे थे कि पाकिस्तान में जब हम थे तो थोड़ी बहुत भी गैदरिंग होती है तो धक्कम पेल होता है और जीना झपटी होती है और कुर्सियों पे लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज था और किसी ने किसी को धक्का नहीं दिया, कोई किसी से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था और सारा कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। और इतने बड़े गैदरिंग में भी कोई मिसाल नहीं था। घर हम वापस टाइम से ही आ गए थे, तो ये बटर निकाल के हमने रखा होता। तो आज इसका जो है हमारे पास टाइम है, तो हम इसमें से जो है वो घी बनाएंगे। तो घी बनाना एक स्लो अमल है, इसमें साथ ही आपको खड़े भी रहना पड़ता है। तो ये पिघलेगा, इसके ऊपर फिर इसमें जो लस्सी रह गई थी या जो दूध के मिल्क के पार्टिकल्स होंगे वो जो है वो नीचे रह जाएंगे। और इस पर से हमने जब ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा तो इस पर से झाग आई हुई है वो हम इसकी उतारेंगे। तो बस इसको कर रहे थे और मायदा मुसलसल जो है वो कंप्लेन कर रही थी कि मामा थोड़ी स्मेल आ रही है। आपको पता है कि बच्चों को ये घी वगैरह की जो स्मेल है ये अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ऑब्वियसली काम भी करने हैं। ये काफ़ी दिनों से हमने बना के रखा हुआ था तो इसमें से घी निकालना भी अब ज़रूरी था। तो बस इसको हम इस्तेमाल करेंगे पराठों वगैरह के लिए। और क्योंकि जब मक्खन इस्तेमाल कर रहे थे तो धुआं बहुत हो रहा था, तो इसीलिए सोचा कि इससे घी बना लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो बर्न होके लस्सी बिल्कुल ऊपर आ रही है और साथ ही जो दूध के पार्टिकल्स हैं वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो बस इसको हम ऊपर से निथार लेंगे और घी रह जाएगा हमारा नीचे। और बस ये एक बहुत ही आराम से करने वाला काम है, ना आग ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ये बर्न हो जाएगा। तो बस ये चल रहा है काम साथ साथ और इसमें से हम ये उतार रहे हैं। पाकिस्तान की याद भी आ रही है, हमारी अम्मी भी इसी तरह बनाया करते थे। जो बलाई है वो दूध पर से उतार के जमा करते थे एक डब्बे के अंदर, काफ़ी दिन लग जाते होते थे। उसके बाद जो है उसको गर्म करके पिघला के उस मलाई में से जो है वो देसी घी बना करता था। और फिर घर का जो घी है वो पराठों पे हमें लगा के अम्मी दिया करती थी। तो बड़ी पुरानी यादें ताज़ा हैं और अब हम अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस इसी दौरान में ये हम घी बना रहे थे और अभी खाना नहीं बना है। मायदा को लग गई है भूख, तो हमने ये कुछ रेडीमेड पराठे भी रखे होते हैं इमरजेंसी के लिए,
तो उसके लिए एयर फ्रायर में चिकन बनाई है स्ट्रिप्स और साथ में पराठा है एक, उसके लिए बनाया वही घी जो हमने बनाया है वो लगा के। तो उसको हम एक रैप बना के देंगे इसी दौरान में, क्योंकि देर हो जाएगी, उसने सोना है और हमने अभी खाना जो है वो बनाना है, क्योंकि आते आते हमें वहाँ से काफ़ी देर हो गई थी। तो बस मायदा को रैप बना के देते हैं। आपको पता है बच्चे ये इमरजेंसी की चीज़ें ज़रूर घर में रखनी चाहिए, कभी बच्चों को भूख लग जाए ऐसे बेवक्त की, या आप लेट हो रहे हो तो आप फिर उनको ये क्विकली ये चीज़ें बना के दे सकते हैं, ये क्वाइट हैंडी हैं। और ये पराठे वैसे भी बड़े मज़े के हैं। वैसे तो हम घर में ही अल्हम्दुलिल्लाह पराठे बनाते हैं, लेकिन एमरजेंसी के लिए ये 1-2 पैकेट ज़रूर ला के रखते हैं कि कभी ज़रूरत होए तो फिर बस आप बच्चों को जल्दी से बना के दें। तो मज़े का बना था, बड़ा फ्लेकी पराठा था। साथ ही हमने लैम्ब चॉप्स बनाने के लिए रख दी हैं। इसको हमने चॉप्स को अच्छी तरह भुना है, लहसुन अदरक और जो है प्याज डाल के, और उसके बाद जब ये अच्छी तरह भुन गए इनमें हमने सारे मसाले और टमाटर डाला है, और इसको बस थोड़ा सा पानी डाल के तो हम प्रेशर लगा देंगे 10 से 15 मिनट का, तो इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी इंशाल्लाह। तो ये प्रेशर कुकर हमारा प्रो कुक्स का है और बहुत ही इजी टू यूज़ है। और इसमें प्रेशर कुकर को 10 मिनट हमने दिए थे, और बस अल्हम्दुलिल्लाह देखें चांपें हमारी बिल्कुल रेडी हैं, सालन रेडी है। और इसको निकालते हैं प्लेट में, एंजॉय करते हैं। इसके साथ ही अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।